तो प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक उम्मीद के साथ और एक जोश और जुनून के साथ आप जुड़े होंगे। आज फिर से हम लोग इंग्लिश क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं, रेनबो पार्ट 2। तो आज का चैप्टर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन सा चैप्टर है भाई? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट क्या होते हैं समझिए, कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। चैप्टर का यही नाम है कि अब, ये नाम मतलब होता है कि अब, लिप्स मतलब पत्ते, फॉलिंग मतलब होता है कि गिर रहे हैं, फास्ट मतलब तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, चैप्टर का नाम है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या कहता है, वो हमारे लाइफ से जुड़ी ये कविताएं हैं और इसमें हम लोगों को कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। ये दुनिया किस ओर जा रही है, किस तरह से लोग अभी रह रहे हैं, ये सारी बातों को हम लोग इस कविता में जानेंगे, जिनके लेखक हैं W.H. ऑडेन जी। कौन है? W.H. ऑडेन जी हैं, जो बहुत अच्छा कविता लिखे हैं और हमारे जीवन में सीख भी देने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से हम लोग कुछ सीखेंगे भी। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जो पोएट हैं, इस चैप्टर के जो पोएट हैं W.H. ऑडेन जी, इनके परिचय को थोड़ा जान लेंगे, फिर हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये W.H. ऑडेन जी जो है, इनका जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ। तो आपको याद रखना है इसका जन्म। डेट 29 सितंबर 1973 का हुआ। इनकी मृत्यु जो है, देख लीजिए, मृत्यु 29 सितंबर 1973 ईस्वी को। आगे जानते हैं कि पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। ये W.H. ऑडेन जी के लिए ये पोएट्री जो था, ये कविताएं जो था, बहुत सीरियस गेम था, बहुत प्रभावी गेम था, बहुत प्रभावी गेम था। ठीक है, पोएट्री होते हैं कविता, क्या होते हैं? कविता होते हैं। तो कवि के जीवन में ये कविताएं बहुत ही मायने रखा जाता था, मायने रखते थे। वो अपनी कविताएं को बहुत सीरियस गेम बना के रखते थे। कविताएं उनके जीवन में बहुत प्रभाव डालती थी। ठीक है, इन्हें अवार्ड मिल चुका था, पुलित्जर प्राइज। कौन सा? पुलित्जर प्राइज, जो 1948 में मिला। ये अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। क्या लिखने पर मिला? तो आप जान लीजिए कि जब वो द एज ऑफ एंजाइटी लिखे, इन्हीं के लिखने पर इनको पुरस्कार मिला था, पुलित्जर प्राइज। इनके इम्पोर्टेंट वर्क हम लोग जानते हैं। इनके महत्वपूर्ण जो काम है, जो कविता इनके लिए महत्वपूर्ण थे, द एज ऑफ एंजाइटी। तो हम लोग जान लेते हैं द एज ऑफ एंजाइटी के बारे में। देखिए, द एज ऑफ एंजाइटी लिखने पर ही W.H. ऑडेन जी को पुलित्जर प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज। आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है और पूछने का भी बहुत ज़्यादा ये चांस है। ठीक है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा कि ये पूछा गया प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। हमको ये याद रखना है। दूसरा, न्यू ईयर लेटर्स फॉर द बिंग। ये 3 कविताएं इनके महत्वपूर्ण है। कौन से हैं? तो पहला हम लोग जाने द एज ऑफ एंजाइटी, दूसरा न्यू ईयर लेटर्स और तीसरा है फॉर द बिंग। कौन सा है? फॉर द बिंग है। तो हम लोग यहाँ तक जान गए हैं। हम लोग कविताएं अब हम लोग जानेंगे। आगे जो है हम लोग कविताएं पंक्ति बाय पंक्ति समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास इस कविता को करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं इस पंक्ति को। ठीक है, मेरा कहना है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग स्टेंजा बाय स्टेंजा समझेंगे। पहले फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग समझते हैं और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप भी समझने का, बहुत एकदम बेहतरीन प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्ते क्या हो रहे हैं कि तेजी से गिर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अब तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। समझिएगा, कहे कि नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर क्या होते हैं समझिए। नर्सेज फ्लावर क्या होते हैं? आप पौधों को देखेंगे, बड़े पौधे के आसपास में जो
छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, उन्हीं को कहते हैं नर्सेज फ्लावर। और नर्सेज फ्लावर क्या करते हैं, बड़े जो पौधे होते हैं उसको जकड़ के रखते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं कि एक तरह से सेवा उसको देते हैं। जिस तरह से नर्स के बगैर डॉक्टर का काम नहीं चल सकता है, नर्स साथ में रहती है डॉक्टर का। जब डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कुछ भी करने जाते हैं तो नर्सें उनके साथ रहती है। उसी प्रकार से नर्सेज फ्लावर हम लोग को समझना है कि बड़े पौधे के ठीक नीचे, उसके जड़ के आसपास में जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे पाए जाते हैं, वो उन बड़े पौधों को प्रदान करते हैं। क्या सेवा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। उन्हीं को कहते हैं नर्सेज फ्लावर। तो कभी कहते हैं कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब ये भी खत्म होते जा रहा है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब ये भी खत्म होते जा रहे हैं। नर्सेज टू जो समझिए, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और ये नर्सेज भी ना कब्र में जा चुकी है। क्या हो चुकी है, अब ये भी जा चुके हैं। कहाँ पे, अब ये भी कब्र में जा चुके हैं। कहाँ पे, ये भी अब कब्र में जा चुके हैं। जो नर्सेज फ्लावर है ये अब खत्म होते जा रहे हैं और कब्र में जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं। एंड द समझिए, एंड द पम्प्स गो रोलिंग ऑन, पम्प्स होते हैं बच्चे की गाड़ी। यहाँ देखिए, नीचे देखिए क्या होते हैं, बच्चे की गाड़ी जिसमें 4 पहिए वाले लगे होते हैं। बच्चे की जो गाड़ी होते हैं ना, जिसमें बैठते हैं बच्चे लोग, उन्हीं को कहते हैं पम्प्स। अब क्या कहते हैं कि पम्प्स भी रोलिंग ऑन, वो भी अब चला जा रहे हैं, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं, वो भी अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं इस पंक्ति को। कहते हैं कि नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर वो भी अब खत्म होते जा रही है। और नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और वो कब्र में जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं। एंड द पम्प्स गो रोलिंग ऑन, और ये बच्चे की जो गाड़ी है वो भी अब चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो हम लोग अब ये तो हम लोग जान गए, लेकिन कभी इसका शाब्दिक अर्थ क्या बतलाना चाहते हैं, रियल अर्थ इसका क्या देते हैं, वो हम लोग समझना है। कभी कहते हैं अब जो है ये शरीर जो है अब ये तेजी से ढह रहे हैं, ये तेजी से अब ढह रहे हैं। अब मनुष्य ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे हैं, ठीक है, नहीं टिक पा रहे हैं। जो नर्सेज फ्लावर है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज में हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कुछ एडवाइस देते हैं, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं और कब्र में जा चुके हैं। क्या हो चुके हैं, वो भी अब कब्र में जा चुके हैं। और ये पंच किसको कहा गया है, समझिए, पंच किसको कहा गया है, ये कहा गया समाज के वैसे लोग जो हम लोगों को, इस जनरेशन को एक अच्छी सलाह दे सकते थे, अच्छे सलाह देना था, वो भी अब चले जा रहे हैं, वो भी अब रोलिंग ऑन करते जा रहे हैं। ये पंप्स भी अब चला जा रहा है, अब सारा खत्म होते जा रहा है। हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब कहते कि विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, समझिएगा, विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। कहते हैं कि ये नेबर्स जो है, जो पड़ोसी हैं, हमारे दाएं और बाएं फुसफुसा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। विस्पेरिंग का मतलब होता है कि फुसफुसाना, ठीक है, किसी के कान में कुछ कहना। तो कवि कहते हैं कि विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं ये हमारे पड़ोसी जो हैं ये कुछ फुसफुसा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। पलक यस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हमारे रियल डिलाइट मतलब वास्तविक खुशी को छीन रहे हैं, तो वास्तविक खुशी को छीन रहे हैं, अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पलक कर रहे हैं, वो दूर कर रहे हैं, वो हमारे रियल डिलाइट को, जो हमारे वास्तविक खुशी है, उनसे दूर कर रहे हैं। समझे, उनको दूर कर रहे हैं। कभी बतलाना क्या चाहते हैं, समझिए। कभी कहते हैं कि विस्पेरिंग नेबर्स क्या होते हैं, कहते हैं कभी यहाँ पे नेबर्स जो दर्शाए हैं ना, ये नेबर्स जो दर्शाए हैं, यमराज के जो दूत आते हैं ना, जब मनुष्य अंतिम यात्रा में होते हैं तो उनको लेने के लिए, उसको ले जाने के लिए नेबर्स आते हैं, मतलब यमराज के दूत आते हैं, और वो हमारे चारों ओर मंडराते रहते हैं। जब आदमी का अंतिम आत्मा निकलने पे होता है तो ये नेबर्स जो होते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं, वो चारों बगल, मनुष्य के चारों और
वो मंगराते रहते हैं, घूमते रहते हैं दाएं और बाएं, और वो घूमते रहते हैं और कुछ कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ कुछ फुसफुसाते हैं। ये कवि कहने का मतलब है कि चारों ओर क्या होते हैं, फुसफुसाने लगते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक बार दोहरा के समझेंगे तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। तब कहते हैं कि एंड द, समझिए, एंड द एक्टिव हैंड, जब हमारा हाथ एक्टिव रहता है, चालू रहता है, तब जाके क्या होता है, जब चालू रहता है ना, मस्ट फ्रीज। उसके बाद लॉन्गली ऑन द सेपरेट नी, कभी कहते हैं जब हमारा हाथ एकदम फुर्तीला होता है, जब फुर्तीला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम को एक्टिव के साथ करने लगते हैं। और अगर हमारा हाथ यही फ्रीज हो जाता है, जब फ्रीज हो जाता है, जब जम जाता है ना, जब जम जाता है तो क्या होता है, वो सेपरेट नी, और वो घुटनों पे आ जाता है। क्या हो जाता है, वो घुटनों पे आ जाता है। किस तरह से घुटनों पे आ जाता है, दोनों हाथ है, आप दोनों हाथ को नीचे रखिए घुटने पे, तो कभी कहते हैं कि जब हमारा हाथ फुर्तीला रहता है तो हम लोग कहीं से तेजी से अगर दौड़ते हुए आते हैं और दोनों घुटनों को हाथ पे धर के हाँपने लगते हैं, तो कभी कहते हैं जब जम जाता है ना तो हमारा दोनों हाथ जो है वो घुटनों पे आ जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग एक साथ समझने का प्रयास बिल्कुल करते हैं। समझिए कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं मनुष्य अब तेजी से खत्म हो रहे हैं, मनुष्य अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मनुष्य अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। उसके बाद जो नर्सेज फ्लावर है ना, जो हमारे समाज में एक तरह से एडवाइस देने वाले आदमी होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं। और ये कब्र में जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं, अब ये भी कब्र में जा चुके हैं। और पंप्स गो रोलिंग और ये अपनी दिशाएं को, ये अपने चाल को चलते जा रहे हैं, ये अपने चाल को चलते जा रहे हैं, लगातार ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। कहते हैं कि विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे पड़ोस जो होते हैं ना, ये चारों ओर हमारे दाएं बाएं और फुसफुसाते रहते हैं, कुछ कुछ फुसफुसाते रहते हैं। और ये हमारे रियल डिलाइट से, ये हमारे वास्तविक खुशी से दूर कर देते हैं। वास्तविक खुशी से क्या करते हैं, ये दूर कर देते हैं। और जब हमारा हाथ एक्टिव रहता है, जब हमारा हाथ चालू रहता है, और एकाएक जब चालू होने के बावजूद जब हमारा हाथ जम जाता है ना, जम जाता है, तो हमारे दोनों हाथ जो है घुटने पे आ जाते हैं। कभी ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेंजा नंबर 2 को भी समझ गए हैं। अब स्टेंजा नंबर 3 हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग पहले वर्ड मीनिंग को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वुडन क्या होता है, लकड़ी, वैसे लकड़ी जिसमें लाशों को रखा जाता है। ठीक है, रिप्रूव होता है कि झिझकते हुए, निराश हुए। स्टेपली मतलब होता है कठोरता पूर्वक। फॉलो मतलब होता है कि पीछा करना, पीछे पीछे जाना। डेड मतलब होता है मरना, मरा हुआ, इसी कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं स्टेंजा नंबर 3। देखिए क्या कहते हैं, डेथ इन 100 एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ना, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाते हैं तो सैकड़ों लोग, 100 सैकड़ों लोग क्या करते हैं, वुडन क्या होता है समझिए। वुडन होता है कि जिसमें लाश को रखा जाता है, जिसमें लाश को रखा जाता है, लकड़ी से बने हुए पदार्थ होते हैं और उसमें लाशों को रखा जाता है, उसको कहते हैं वुडन। कभी कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होते हैं, जब मृत्यु होते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, लकड़ी से बने उस बक्से जिसमें लाश को रखा जाता है उनके पीछे पीछे जाते हैं, फॉलो करते हुए जाते हैं। आर्म्स रेस्ड मतलब हाथ को उठाते न जाते हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में बम्बू का बनाता है, लेकिन मुसलमान में क्या होते हैं कि वहाँ लकड़ी के बने होते हैं, और हिंदू में बांस के बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग चचरी बोल देते हैं या तो फकदोल कहते हैं। आम भाषा हम लोग का यह यूज है, तो उसी को हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आगे उनके पीछे पीछे आगे आगे वो लाश जाती है पीछे पीछे। आर्म्स रेस्ड हाथ को उठाए हुए, राम नाम सत्य है, यही तुम्हारा गत है, यही बोलते हैं। तो वही कहते हैं कभी कि जब मनुष्य की मृत्यु होते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु होते हैं तो सैकड़ों लोग उस लकड़ी से बने बक्से के पीछे पीछे जाते हैं जिसमें लाश रखा हुआ रहता है, और हाथ को एकदम नारा लगाते हुए जाते हैं। आर्म्स रेस्ड स्टेपली टू रिप्रूव को बड़े ही कठोरता के साथ, बड़े निराश के साथ, झिझकते हुए हम लोग नारा लगाते हुए जाते हैं, बहुत ही एकदम निराश होके। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये दुनिया को दिखावा करता है, ये दुनिया को दिखावा, ये एटीट्यूड है। क्या है ये एटीट्यूड है। कभी ये बतलाना चाहते हैं कि इस दुनिया में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे हाथ को
एकदम उठाए नारा लगाते जाते हैं और ये दुनिया को दिखावा है, ये दुनिया में दिखावा कर रहे हैं, ये फॉल्स एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनके प्रति प्यार है, भाव है, ये कुछ बचा नहीं है, बस दिखावा करने के लिए यह मनुष्य ये सभी कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। कभी कहते हैं कि स्टार्विंग थाउट द लिपलेसुड, एक समय ऐसा आया कि लिपलेसुड हो गया। क्या हो गया? लिपलेसुड हो गया। मतलब आगे हम लोग इससे पहले क्या पढ़े कि नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते क्या हो रहे, अब तेजी से गिर रहे। लेकिन अब क्या हुआ, वो पत्ता नग्नहीन हो गया। क्या हो गया सर? नग्नहीन हो गया, लिपलेसुड हो गया और वो ललाहित हो गया और वो बौखने लगा, इधर उधर घूमने लगा, ललाहित हो गया, स्टार्विंग हो गया। वो लिपलेसुड है, लिपलेसुड नग्नहीन, नग्नहीन लकड़ी जो है अब वो ललाहित हो गया। ट्रोल्स, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और वो भोजन की तलाश में जंगलों को छोड़ने लगा, जंगलों को छोड़ रहे हैं भूख से ललाहित होकर। अब वो ट्रोल्स, ट्रोल्स क्या होते हैं? जंगलों में, जंगलों में रहने वाले जो दानव लोग होते हैं, जो भयानक रूप वाले डरावनी लोग होते हैं, वो अब भोजन की तलाश में विहीन लकड़ी, विहीन जंगल को छोड़कर अब बाहर आ रहे हैं, भोजन की तलाश में अब ललाहित हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम्प, और ये नाइटिंगल जो है, बुलबुल भी अब गूंगी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गूंगी हो चुकी है। नाइटिंगल इज डम्प, अब ये भी गूंगी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल, एंड द एंजल विल नॉट कम, अब परियों भी, अब परियों भी नहीं आने वाली है, अब परियों भी नहीं आने वाली है। अब हम लोग इसका ओरिजिनल, अब इसका हम लोग वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कभी कहते हैं कि ये लिपलेसुड जो है, समाज अब इतना गंदा हो चुका है, समाज अब इतना गंदा हो चुका है, इतना नग्नहीन हो चुका है, इतना नग्नहीन हो चुका है, वो बुराइयों को, वो बुराइयों को, बुराइयों के चलते, बुराइयों को लेकर वो पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। अपने समाज को गंदा करने के साथ साथ वो दुनिया को भी अब गंदा करने चले हैं। ये लिपलेसुड, ये नग्नहीन लोग जो हैं, ये समाज में गंदे लोग जो हैं, ये ट्रोल्स जो हैं, ये ट्रोल्स किसको कहा गया? ट्रोल्स किसको कहा गया? ट्रोल्स कहा गया है बुराइयों को। जो बुराइयों है ना, ये बुराइयों, ये नग्नहीन पत्ते, नग्नहीन लकड़ी अब पूरे समाज से लेके पूरी दुनिया में ये बुराइयों मचा रहे हैं, ये बुराइयों कर रहे हैं। और बुराइयों के चलते क्या है, जो इस बुराइयों को रोक सकते थे, यहाँ पे नाइटिंगल किसको कहा गया? समझिए, जो नाइटिंगल कहा गया, ऐसे लोग जो इस बुराइयों को रोक सकते थे, कर सकते थे, वो भी अब गूंगे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वो भी अब गूंगे हो गए हैं। और जो एंजल है ना, यहाँ पे परी किसको कहा गया है? जो इस बुराइयों पर कुछ बोल सकते थे, कह सकते थे, अब वो भी नहीं आने वाले हैं, वो भी अब मिट चुके हैं। ये कहने का इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका रियल अर्थ ये है। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं जब मनुष्य की मृत्यु होते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनको फॉलो करते हुए जाते हैं और हाथ को एकदम खड़ा किए नारा लगाते हुए जाते हैं। ठीक है, नारा लगाते जाते हैं और बड़े ही झिझकते हुए, बड़े ही निराश के साथ जाते हैं। इसीलिए नहीं कि उससे प्यार है, प्रेम है, ये दिखावा करते हैं। अब क्या है, मनुष्य जो मरता है, अब उस किस लिए मरता है? समझ रहे हैं ना, क्यों मरता है? मरने के बाद रोना धोना ये सब क्या है? सोचता है कि अरे जिंदा था तो कितना काम कर लेता था, बैठा हुआ अगर घर में भी रहते थे तो रहते थे, बहुत आशा था, लेकिन उसके फायदे के लिए नहीं, खुद अपना फायदे के लिए। कभी ये कहते हैं कि अब कितना ये दुनिया मतलब बेकार हो चुका है, कितना मतलबी हो चुका है कि ये एटीट्यूड लव दिखाने के चक्कर में आदमी अब एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगे हैं। दूसरा हम लोग समझते हैं, कभी तब कहते हैं स्टैंजा नंबर 4 में कि ये लिपलेसुड जो है, ये नग्नहीन लोग जो है, जो बुराइयों एक तरह से समाज में फैला रहे हैं, बुराइयों को जो फैला रहे हैं। और नाइटिंगल एंगल देखिए किसको कहा गया, ये बुलबुल को नहीं कहा गया है, ये कहा गया समाज के ऐसे लोग जो आदमी बुराइयों पे कुछ कह सकते थे, कुछ बोल सकते थे, वो भी अब गूंगे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? गूंगे हो सके। इस समाज को देखकर, इन नग्नहीन लोगों को देख के, इस समाज को देखकर वो भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी गूंगे हो पड़े हैं। और ये एंजल जो है, जो इस पे कुछ कह सकते थे, बोल सकते थे, रोक सकते थे, वो भी अब नहीं आने वाले हैं। वो भी अब क्या हो गए हैं? वो भी अपनी मृत्यु को
प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग यहाँ तक समझ गए। एक स्टेंजा और है, स्टेंजा नंबर 5, उसको भी समझेंगे। चलिए कवि इस पंक्ति को अब समझाते हैं और इसमें कुछ सीख भी देते हैं। कहते हैं कि कॉल्ड इम्पॉसिबल ए हेड, इम्पॉसिबल ए हेड लिफ्ट्स द माउंटेन लवली हेड। कवि कहते हैं पहाड़ की इस चोटी को देखिए कितना प्यारा नजर आता है। पहाड़ के चोटी को देखिए, पहाड़ की चोटी को देखिए, ये कितना प्यारा नजर आता है, कितना प्यारा नजर आता है। और वो ठंडी ठंडी उसके सर से जो पानी ठंडी ठंडी निकलते हैं ना, कहते हैं कभी कि पहाड़ की चोटी को देखिए कितना प्यारा देखने में लगता है, कितना ऊंचा देखने में लगता है, कितना ऊंचा देखने में लगता है, प्यारा देखने में लगता है। उसके सर से जो ये ठंडी ठंडी पानी निकलते हैं, वाइट वाटरफॉल निकलते हैं, उजला जो झरने के रूप में पानी निकलते हैं, वह आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? ब्लेस देते हैं। वो एक तरह से आशीर्वाद देते हैं ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रिक्ट्स। कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मनुष्य जब अंतिम यात्रा में होते हैं, जब मनुष्य अंतिम यात्रा में होते हैं तो वो कितनों आशीर्वाद अच्छे देके जाते हैं। जो माउंटेन के सर से जो पानी निकलता है, सर से जो पानी निकलता है ना, वो कितना अच्छा, कितना ठंडा है कि जब मनुष्य की अंतिम विदाई होती है, जब अंतिम इच्छा में होते हैं, अंतिम घड़ी में रहते हैं, तो ये पानी ही उसका ट्रेवल्स होते हैं, ये यात्रा होते हैं, अंतिम यात्रा उनके पानी ही होते हैं, नहीं होते हैं। जब कोई मनुष्य की मृत्यु होने पे आता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा पानी पिला दो, तो बताइए कितना अच्छा हुआ। कहते हैं थोड़ा सा पानी पिला दो। यही कवि कहना चाहते हैं कि इन पहाड़ की चोटियों से जो पानी निकल रहे हैं, इन पानियों को देखकर सीखिए। ये कवि बताना चाहते हैं कि पहाड़ की चोटियों से जो पानी निकल रहे हैं, इस पानी के तरह कुछ सोचिए, कुछ बनने का प्रयास कीजिए, जो अंतिम घड़ी में भी, मनुष्य की अंतिम यात्रा में भी वो अपना आशीर्वाद देके जाते हैं, वो अपना आशीर्वाद देके जाते हैं, वो अपना ब्लेस देके जाते हैं, अपना रूप देके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम लोग जान चुके हैं इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव हुआ है, कभी इस चीजों को बताए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पंक्ति को भी जान गए, अच्छे से समझ गए। हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने कि अब ये जिंदगी जो है ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे हैं। जो समाज में एक अच्छे लोग हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो एक सच्चे मार्ग पर जाने की सलाह दिया करते थे, वो भी अब नहीं रह पा रहे हैं। अब वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रहे हैं, वो भी अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रहे हैं। आगे कभी क्या कहते हैं? आगे कभी कहते हैं ये समाज गंदा हो चुका है, ये समाज जो है गंदा हो चुका है, और इस गंदगी के कारण लोग समाज से लेकर पूरी दुनिया में इस बुराइयों को लेकर बहुत ही परेशान होते जा रहे हैं, ललाहित होते जा रहे हैं, जिसके चलते जो इस बुराइयों पर कुछ कह सकते थे वो भी अब नहीं कहने वाले हैं। वो भी अब गूंगा हो चुके हैं, वो भी अब गूंगा हो चुके हैं। जो इस चीज को रोक सकते थे, बोल सकते थे, वो भी अब नहीं आने वाले हैं, इस चीज में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग अब खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे हम लोग क्या समझे? आगे हम लोग ये समझे कि जब आदमी की अंतिम विदाई होती है तो उनके पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं और हाथ को एकदम नारा लगाते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही तुम्हारा गत है करते हुए उनके पीछे जाते हैं। ठीक है, आगे फिर सीखे कि कभी कहते हैं कि इस पहाड़ की चोटियों से कुछ सीखिए कि जो पानी जब निकलते हैं, चोटी से जो पानी निकलते हैं, वो भी अंतिम यात्रा में, मनुष्य की अंतिम यात्रा में अपना इस्तेमाल हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरे 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस जगह स्टॉप करेंगे। अब हम लोग पोएट्री से 3 लेसन्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे अब प्रोज सेक्शन से पढ़ने का। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।